हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आईएएस पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले इसने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उससे कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा पूरा। तो उससे मैंने क्या क्या करवा रखा है, मैंने देखिए मॉडर्न कंप्लीट करवा दी है, मॉडर्न, और साथ में मैंने मिडाइवल, ये दोनों यानी कि आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों कंप्लीट करवा दिए। साथ में मैंने ये एंशियंट का भी एक पार्ट करवा दिया है। तो ये भी मैं 5-6 पार्ट में पूरा करवा दूंगा। तो मैं पूरा लिंक डाल दूंगा, टोटल सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा कमेंट में। पूरी प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है। तो आप उसमें से आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। एग्जाम आप थंबनेल में देख लीजिए, वरना फिर एसएससी, सीएचएसएल या फिर एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो या फिर केवीएस पीआरटी, जो भी एग्जाम यूपी प्लस सी वीडियो सब देख सकते हैं, ठीक। सब प्रीवियस रहा क्वेश्चन है। तो ये आगे का पार्ट है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग से पहले किया गया था? चांदी का, सोने का, लोहे का या तांबे का? तो इसका आंसर आप बताइए। किसका क्या गया था? तांबे का, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान नाम से, श्रमण नाम से, अर्थवन या श्रेष्ठिन? तो आपने लगा लिया क्या होगा इसका आंसर? श्रमण, ठीक है। नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? किसमें? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या फिर अथर्ववेद की संहिता में? तो शास्त्र संगीत है, तो शास्त्र क्या हो जाएगा? सामवेद, याद रखिएगा। ऐसा करके आप याद कर लीजिए अगर आपको याद कन्फ्यूजन हो। तो कौन सा? सामवेद आंसर है, ठीक है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का नहीं था, गेहूं का नहीं था, चावल का नहीं था या फिर तंबाकू का नहीं था? किन लोगों को? वैदिक, याद रखिएगा, ये वैदिक पूछ रहा है, वैदिक काल के लोगों को। तो किसका ज्ञान नहीं था? इन्हें ज्ञान नहीं था तंबाकू का, क्योंकि तंबाकू कहाँ की फसल है? ये पुर्तगाली लेकर आते हैं इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक सही नहीं, इनमें से देखना आपको। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा गलत है? वो नगरों में निवास नहीं करते थे, यही गलत है, ठीक है। ये गलत है, वे नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उससे क्या कहते थे? बलि कहते थे, विद्य कहते थे, वर्मन या फिर कर? क्या कहते थे उसे? बलि। क्या कहते थे? बलि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? तो प्रमुख भोजन क्या था इनका? दूध और उसके उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? ये आर्य जो है, अनार्य मतलब होता है जो आर्य नहीं थे, यानी कि मूल निवासी बोल सकते हैं। तो क्यों सफल रहे थे ये? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या फिर उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था? तो क्या हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, क्योंकि ये अपने साथ एक आर्य लोग घोड़ा लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार उनका चरण बताना है, कौन सा सही है? आर्य सभ्यता के किसके? ये पॉइंट है आर्य सभ्यता के, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आंसर आपके सामने। क्वेश्चन आप आंसर पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन। ये है, ये है, ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी अवस्थाएं हैं ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिए गए, कहाँ से लिए गए? तो ये मैंने कल भी करवाया, कल का 2-3 बार आया ये क्वेश्चन, और आज भी आ गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंडकोपनिषद, यानी कि उपनिषद से लिए गई है, तो मुंडकोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आरंभिक वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था? शिक्षा पर थी, जन्म पर थी, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? तो किस पर थी? व्यवसाय पर। लेकिन आजकल क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये जन्म से हो गई, यानी जो जन्म से जहाँ पैदा हुआ उससे वही जाति हो गई। ठीक है, नहीं सकते। निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? कौन सा अन्न था? राई था, गेहूं था, जौ था, या फिर जई था? तो कौन सा था? यव, यानी कि जौ। यवन प्रिय बोलते भी इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, वर्ण व्यवस्था की, या फिर विवाह की? तो याद रखिए, ये ऋग्वेद काल के पूछा, ऋग्वेद काल, तो क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था। इसकी जानकारी नहीं थी, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वक्षीय फॉसिल कहाँ पर पाया जाता है? अब फॉसिल क्या होता है? फॉसिल होता है जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। ये ठीक है। और कौन से काल का? जुरासिक काल का, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन की पॉइंट है। तो ऑप्शन क्या है? पिथौरागढ़ है, छत्तीसगढ़ है, रामगढ़ है, बहादुरगढ़ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यज्ञ। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो ऑप्शन आपके सामने सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो फिर आसान सा, या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण, या फिर विधाता? क्या होता था शामिल? समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? खरोष्ठी है, अज्ञात है, ब्राह्मी है, तमिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनकी जो लिपि थी अज्ञात है, क्योंकि उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, याद रखिएगा, इसीलिए अज्ञात है। निम्न वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? तो संगीत आ गया, संगीत देखते क्या? सामवेद, याद रखिए। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, प्रज्ञता यानी कि बुद्धिमत्ता होता है, पास बैठना, या फिर सरस्वर पठन? तो क्या होता है? पास बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना का मतलब उपनिषद होता है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी यानी कि बड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गोदी मतलब बोल सकते हैं एक तरह से कि बंदरगाह। तो ऑप्शन आपके सामने, ये कल आए थे भी, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान और हरियाणा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कल 2-3 बार आए थे। क्या है? गुजरात। नेक्स्ट, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, सप्त सिंधु में है, दिल्ली में? तो कहाँ पर होनी चाहिए? दिमाग से लगाइए, तो सप्त सिंधु यानी कि सिंधु सभ्यता के समीप। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी, व्यापार था, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या फिर बढ़ईगिरी? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस में माहिर थे? किस में? कृषि में। निम्न में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? मतलब ये देश है, इसने कहा कि मैं आपकी नर्तक कन्या मैं वापस करूंगा। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस रहा क्वेश्चन है, अब मुझे ये नहीं याद है कि इन्होंने वापस कर दिया नहीं कर दिया। तो फिलहाल तो इसका आंसर पाकिस्तान है, क्योंकि यहीं सिंधु सभ्यता आदि चली गई, हमारी हड़प्पा तो यहीं पहुंच गया है। बाकी इसका आंसर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि अब ये मिल गया कि नहीं मिला अभी तक, कि खाली बोला इन्होंने, बातें बनाई है बस। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, या फिर मिट्टी के पात्र? तो कालीबंगन किसके लिए फेमस है? मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महाभारत का प्रारंभिक नाम पूछा गया, नहीं कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा सरित सागर था, जय संहिता था, राज तरंगिनी था, या फिर भारत कथा था?
तो क्या आंसर था इसका? जय संहिता इसका प्रारंभिक नाम था। निम्न वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? उद्गम ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो किसमें? ये देखिए फिर से आपने देखा संगीत, संगीत देखते ही सामवेद, बस खत्म, नहीं सकते। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ और अगस्त्य और विश्वामित्र। तो याज्ञवल्क्य थे, वशिष्ठ थे, अगस्त्य थे, विश्वामित्र थे। तो कौन थे ये? अगस्त्य ऋषि, याद रखिएगा, ठीक, नहीं सकते। सिंधु घाटी का एक स्थल पाकिस्तान में कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा। मैंने आंसर ऊपर आपको बताया था। तो क्या करें इसका? हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया पूरा, ठीक है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्री सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन किया, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विषम शब्द याद कीजिए, लेकिन इनमें से कोई एक गलत है। एक ग्रुप में से एक होना नहीं चाहिए, ऐसा है। सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, विष्णु पुराण है। तो आपको दिख रहा होगा ये सामवेद जो हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद है और ऋग्वेद, ये सब क्या ग्रंथ हैं, ठीक है, वेद हैं सारे। और ये विष्णु पुराण तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण, ठीक है। नहीं सीखते। नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला? हड़प्पा मिला, लोथल में, चंदूदड़ो में या फिर मोहनजोदड़ो में? तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा? तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, यानी कि ये रहे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे? लॉर्ड वूली थे, दयाराम साहनी थे, वीएस अग्रवाल थे, एएल बाशम थे। तो कौन थे? आपको मैंने कल बताया था, दयाराम साहनी, ठीक। कौन थे? दयाराम साहनी। और कब की थी इन्होंने खोज? इसकी डेट ही पूछ सकते हैं अक्सर, 1921 ईयर पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये मैचिंग करनी है आपको। आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए पहले क्या दे रखा है मैचिंग में क्वेश्चन में। मेल कीजिए मोहनजोदारो, स्टेचू ऑफ प्रीस्ट और हड़प्पा। और देखिए मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है। और इधर क्या है? स्टेचू ऑफ पीस है, पत्थर है, हॉल के चिन्ह है और ग्रेट बात है। ठीक है, जिसका आंसर आप हमें क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसलिए आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, फिर हम कल बताएंगे इसका आंसर। 75 क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, कानून की पुस्तकें हैं। लगाइए इसका आंसर आप, क्या हो जाएगा? हिंदू दर्शन का स्रोत है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौन सा रखता है? ऋग्वेद, क्योंकि इसी में यज्ञ वगैरह होते हैं। निम्न में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया? मतलब जादू टोने वाले में इसी में होता है, ऋग्वेद में होता है, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो किसमें होता है जादू टोना? अथर्ववेद में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्न में से किस नगर में पाया गया? तो ये भी आपको ऊपर करवाया है, राइट आंसर बताना। इसका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। यहीं पे विशाल स्नानागार मिला था, ठीक है दोस्तों। आज भी हमने लगभग 40 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ऐसे करके मैं जल्दी खत्म कर दूंगा ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहे, सारी चीज़ करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और आंसर देना ना भूलिएगा।